नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। इजराइल पर हमास का बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें कि हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। गाजा पट्टी के इलाके से इजराइल पर रॉकेट से हमला किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हमले में 4 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच सबसे पहले तस्वीरें इस हमले के दौरान की, जहां पर 4 लोगों की जान गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने जवाबी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी शुरू हो गई है। इलाके में लगातार वार्निंग सायरन बज रहा है। हमले पर इजराइल के विदेश मंत्री ने बयान दिया है, कहा कि अपनी सुरक्षा को लेकर के हम सब कुछ करेंगे। गाजा पट्टी के इलाके से इजराइल पर रॉकेट हमला किया गया है। ये सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल पर हमास ने बड़ा हमला किया है और इसके बाद इजराइल की तरफ से ये बयान जारी कर बताया गया कि उनकी सुरक्षा को लेकर के वे पूरी तरह सतर्क है, कुछ भी करेंगे। दोनों तरफ से अब कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। लगातार गोलीबारी जारी है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल पर हमास ने बड़ा हमला किया। हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट से हमला किया गया। हमले में 4 लोगों की अब तक मौत होने की जानकारी न्यूज रूम तक सामने आ रही है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने जवाबी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। दोनों तरफ से अब लगातार गोलीबारी जारी है। और इसी बीच खबर है कि इलाकों में लगातार जो प्रभावित इलाके, वहां पर वार्निंग सायरन बज रहा है। तो वहीं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग करने जा रहा है। और इसके लिए फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन 1 भेजने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर के अंत तक टेस्ट फ्लाइट जो है वो भेजे जा सकते हैं। क्रू एस्केप सिस्टम का मतलब है कि मिशन के दौरान कोई भी अगर परेशानी आती है तो रॉकेट में मौजूद एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से पहुंच पाएंगे। और इसरो के वैज्ञानिक और IISU यानी कि इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट के डायरेक्टर पद्म कुमार ने क्रू एस्केप सिस्टम क्रू को रॉकेट से दूर ले जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम की टेस्टिंग के लिए टेस्ट व्हीकल तैयार किया गया है। और अब बात कर लेते हैं एशियाई खेलों की, जहां पर भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। इन दिनों आपको बता दें कि एशियन गेम्स में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने 100 पदक जीते हैं। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइवान को 26-24 से हरा करके स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया है। भारत का नाम रोशन किया है। और इसी के साथ ही हांगजो एशियाई खेलों में भारत के कुल 100 पदक हो गए हैं, जिसमें 25 स्वर्ण पदक शामिल हैं। वहीं भारत की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने हैंडल पर लिखा है कि एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। पीएम ने लिखा है कि मैं अभूतपूर्व एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं। तो साथ ही साथ इस शानदार उपलब्धि को लेकर के देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि मैं हमारे खिलाड़ियों को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा दी है। एशियन गेम्स में 100वां मेडल भारत की कबड्डी टीम ने जीता है। एशियन गेम्स में 72 साल के इतिहास में इस बार हमने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं और एशियन रिकॉर्ड बनाएंगे। अनुराग ठाकुर का बयान सुनिए। जब गोल्ड जीता तब तिरंगा हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। अगर मैं कहूं तो एथलेटिक्स में 29 मेडल, शूटिंग में 22 मेडल, आर्चरी में 9 मेडल और इसके साथ पहली बार 100 मेडल पार किया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं
और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और उनका दृढ़ संकल्प इसने सुनिश्चित किया कि भारत 100 का सपना साकार करे। तो वहीं एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों के पदकों की संख्या 100 पार होने पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी एशियन गेम्स में खिलाड़ियों की ओर से दमदार प्रदर्शन को लेकर के उनकी सराहना की है, बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी को इसके लिए बधाई। हर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के पदकों की संख्या बढ़ती जा रही है। साधन और सुविधाओं में भी भारत सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। खेलो इंडिया से भी युवा प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिल रहा है। हो रहा है उसमें भारत के खिलाड़ियों की पदकों की श्रृंखला 100 पार हो गई है। भारत के हर नागरिक को बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई। हर अंतर्राष्ट्रीय खेल के अंदर भारत की जो पदकों की श्रृंखला है, संख्या है, वो बढ़ती जा रही है और भारत के अंदर एक आत्मविश्वास, खिलाड़ियों के अंदर एक आत्मविश्वास है, उसके साथ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साधन और सुविधा के अंदर भी भारत सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम के माध्यम से हर तरह की ट्रेनिंग, दुनिया के किसी भी छोर के अंदर ट्रेनिंग, हर तरह की सुविधा, मेडिकल सुविधा और साथ साथ जेब खर्च भी खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। वहीं खेलो इंडिया की जो योजना है उससे एक जो युवा प्रतिभा है उसको आगे आने का एक अवसर मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली जुड़े हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस बैठक में मौजूद हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में करीब 18 बिंदुओं को लेकर के विस्तार से चर्चा होनी है, बातचीत होनी है। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही साथ विस्तार से आज बातचीत होगी, चर्चा होगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। संवैधानिक पद पर काम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 22 साल पूरे कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में संवैधानिक पद पर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहले मुख्यमंत्री के तौर पर, फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देश के संवैधानिक पद पर हैं और इस तरह से एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एक के बाद एक अनेक पदों को सुशोभित किया और इस दौरान उन्होंने अपने 22 साल का सफर पूरा किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच